हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बताएंगे जो कंप्यूटर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, वेब को एक्सेस करने हेतु किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। मतलब किसी प्रकार की भी वेबसाइट खोलनी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप का खोलना हो, या फिर किसी सरकारी रिजल्ट का खोलना हो, किसी प्रकार की वेबसाइट खोलनी है, तो उसके लिए जो माध्यम हमें चाहिए होता है वो है ब्राउज़र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है, अमेजॉन.com निम्न मॉडल का प्रकार है। मतलब किस प्रकार का प्रकार है। तो यह है B2C। और B2C का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर तक सीधे माल को पहुंचाया जाता है। तो अमेजन B2C टाइप का मॉडल का प्रकार है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, वर्तमान में आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है। तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट का होता है। और 4 बाइट का कैसे होता है, चलिए आज ये देखते हैं हम इसको। 4 बाइट का देखिएगा आप यहाँ पे IPv4 लिखा है। पहले ये इसका मतलब देख लीजिए। IPv4 का मतलब जो हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इसके अलावा एक और सुनते होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। मैक्सिमम जो है IPv4 का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें हम आईपी एड्रेस कुछ इस तरह डालते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक जो पार्ट होता है, जिसमें इसमें 4 पार्टों में डिवाइड है आईपी एड्रेस, और जो एक पार्ट होता है वो 8 बिट का होता है। और इस प्रकार 8 बिट का होता है। 8 बिट इसमें हो गए, 8 बिट इसमें हो गए, 8 इसमें और 8 इसमें। इस प्रकार टोटल जो हो गए 32 बिट। ठीक है, और 32 बिट, और एक जो 8 बिट होते हैं वो 8 बिट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 बिट जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। इस प्रकार 4 भाग हो गए, और 4 भाग के हिसाब से यह 4 बाइट का हो गया। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि आईपी एड्रेस दिया हुआ है, हर एक पार्ट 8 बाइट का होता है, और 8 एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार 32 बिट में टोटल 4 बाइट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, इंटरनेट स्विचिंग काम लेता है किस प्रकार। मतलब कि इंटरनेट पे हम कोई भी डाटा अगर मंगाते हैं या फिर कोई सर्च करते हैं तो वो हमें पैकेट के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। मतलब जैसे क्लाइंट पीसी हमारा पीसी हो गया, और हमने किसी भी सर्वर से, वो मेल का सर्वर हो, फाइल सर्वर हो, या किसी प्रकार का सर्वर है, अगर हमने वहाँ से कुछ मंगाया है तो वो जो डाटा आता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हमें आता है। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें ये भी जानना होता है कि अगर कोई डाटा संचरण कर रहा है, मतलब कि काम कर रहा है, तो किस प्रकार। मतलब कि हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो हमें डाटा जो मिल रहा है किस प्रकार मिल रहा है, तो वो पैकेट के रूप में मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है, HTML में एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, HTML जो है एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है पहले ये जान लीजिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो वेब डिज़ाइन को में वेब पेज अगर बनाया जाता है तो उस वेब पेज को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसी लैंग्वेज को हम HTML बोलते हैं। ठीक है, और इस HTML लैंग्वेज में हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं, और इसी टैग के माध्यम से हम वेब पेज को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस सिंबल के माध्यम से और इस सिंबल के माध्यम से ए लिखा, फिर आगे जिस ईमेल को हमें टैग करना होगा या फिर जिस वेबसाइट को हमें टैग करना होगा तो उसको हम आगे उसका लिंक दे देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। और इसको बंद करने के लिए क्या करते हैं, सेम ऐसे ही लिखते हैं, बस यहाँ पे हम स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, स्लैश लगा देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह हम टैग का इस्तेमाल HTML लैंग्वेज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, एनिमेशन क्या है। ठीक है, तो एनिमेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का अपीयरेंट मूवमेंट होता है। मतलब कि एनिमेशन इस प्रकार बनाया गया है, एक कुछ सॉफ्टवेयर से ये एनिमेशन बनाए जाते हैं, और इस एनिमेशन के माध्यम से मतलब किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, और जब वो मूवमेंट करता है तो उसी मूवमेंट को हम एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वो है DNS। DNS को क्या कहते हैं। तो DNS जो होता है उसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब ये डोमेन नेम सिस्टम क्या हो गया, देखे होंगे आपने, कोई भी वेबसाइट आप सर्च करते हैं तो उसके आगे लिख के आता है .com, .org,
.gov। तो ये जो डॉट करके लगाते हैं हम, उसी को हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और डीएनएस को और क्या कहते हैं, तो डीएनएस को हम हॉरिजेंटल नेमिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनएस को हॉरिजेंटल नेमिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं। जो टेलनेट की सेवा होती है, इससे हम रिमोट प्रोग्राम चलाते हैं। अब ये रिमोट प्रोग्राम होता क्या है? रिमोट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, अगर हम अपने घर पे बैठे बैठे कहीं दूर, वो कितनी भी दूर कंप्यूटर रखा हो, वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, एक सिटी से दूसरे सिटी कहीं भी रखा हो, तो उतने दूर को इंटरनेट के माध्यम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके माध्यम से आप एक अपने घर पे बैठे बैठे कहीं दूर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि उसको अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार की जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को और इसी प्रोग्राम को हम रिमोट प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब कि इस कंप्यूटर का रिमोट अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, इसी को टेलनेट सेवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पीपीपी का पूरा रूप क्या है। तो पीपी का पूरा रूप जो है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ? मतलब ये होता है इसमें पॉइंट टू पॉइंट में, यह अक्सर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वैन में काम करता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में काम करता है। मतलब इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक जगह से दूसरे जगह पे अगर डाटा भेजते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट भेजते हैं। ठीक है, मतलब कि चरणबद्ध क्रम के तरीके से भेजते हैं, इकट्ठा नहीं भेज देते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि थोड़े टुकड़ों में भेजते हैं वहाँ डाटा। इसी को हम पीपीपी का पूरा रूप कहा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल कई टाइप के होते हैं, और कितने टाइप के होते हैं ये भी आगे मैंने आपको बताया है एक एग्जाम्पल में, तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इंटरनेट एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है। तो इंटरनेट एड्रेस जो होता है, आपने देखा होगा इंटरनेट में जितने भी एड्रेस होते हैं, ठीक है, वो किसके माध्यम से दिए जाते हैं। तो इंटरनेट एड्रेस जो प्रोवाइड किया जाता है वो इंटर एनआईसी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। अब ये बोलेंगे आप लोग कि इंटरनेट एड्रेस होता क्या है, पहले ये बताइए। तो इंटरनेट एड्रेस का मतलब यही होता है, जो वेबसाइट होती है, ठीक है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसी को हम इंटरनेट का एड्रेस कहते हैं। मीन्स ये हो गया, आपने देखा होगा कभी भी आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो उस जीमेल के अकाउंट में आप ईमेल आईडी डालते हैं, ठीक है, अपना नाम डालेंगे, फिर उसमें @ लगा के gmail.com लिखते हैं। तो वो नाम वो तब तक एक्सेस नहीं करेगा जब वो आपको मतलब जब तक डुप्लीकेट नाम मिलता रहेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब आप डुप्लीकेट नाम नहीं मिलेगा तब जाके वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो इंटरनेट एनआईसी के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, मतलब कि एक ही नाम की कई वेबसाइट्स नहीं हो सकती हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके फिर नया एड्रेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है, किसके माध्यम से, इंटरनेट एनआईसी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, डब्ल्यू के आविष्कारक क्या है। तो पहले ये डब्ल्यू का आप फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका मतलब ये होता है वेब, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो सॉरी एक मिनट, फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और इसी वर्ल्ड वाइड वेब देखते होंगे आप, कोई भी आप वेब पेज खोलते होंगे तो उसके आगे सबसे पहले हम www लिखते हैं, उसके बाद पूरा वेबसाइट का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि www.facebook.com लिखते हैं तब जाके वो एक्सेस होती है। तो इस www का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो वेब है, वेब का मतलब क्या हुआ, वेब का मतलब हुआ जाल, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने, मतलब कि एक जाल बना हुआ है इंटरनेट का, उसी में खोज कर facebook.com की साइट को हमें ला दीजिए सामने। ठीक है, मतलब कि जो पूरा एक एड्रेस लिखा जाता है कि www.facebook.com, तो उसमें ये क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब में, मतलब पूरे वर्ल्ड में वेब में, मतलब कि जाल से फेसबुक नाम की साइट को ढूंढकर, जो कॉमर्शियल है, .com का मतलब क्या हुआ, कॉमर्शियल है, उसको ढूंढ के हमारे पास ला दीजिए। ठीक है, तो इसी www का जो आविष्कारक था उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इनके मैंने पिक्चर दे दी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो है
वेब डिज़ाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मैंने इससे पहले भी ऊपर आपको बताया है कि वेब की डिज़ाइनिंग मतलब कि वेबसाइट अगर कोई बनाई जाती है तो उसको बनाने में जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उस लैंग्वेज को हम HTML बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम इस टैग के माध्यम से इस सिंबल के माध्यम से हम क्लोज ही करते हैं या फिर बंद करते हैं। देखिएगा, मैंने कहा HTML स्टार्ट किया तो लास्ट में HTML बंद करने के लिए स्लैश का यूज़ किया। टाइटल स्टार्ट किया तो टाइटल को बंद करने के लिए स्लैश का यूज़ किया। बॉडी स्टार्ट किया तो इसके अंदर बॉडी को बंद करने के लिए स्लैश का यूज़ किया। और मैक्सिमम बॉडी के अंदर ही जितने भी चेंजेस वेबसाइट में आप देखते हो, मतलब किस प्रकार के चेंजेस, कोई वर्ड बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कोई पिक्चर आ गई है या फिर किसी प्रकार का लिंक आ गया है, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इसी बॉडी के अंदर वो लैंग्वेज लिखी जाती है, ठीक है? तो आपको पता चल गया होगा कि वेब की डिज़ाइनिंग मतलब वेबसाइट की डिज़ाइनिंग किस भाषा मतलब किस लैंग्वेज के माध्यम से की जाती है। तो वो की जाती है HTML के माध्यम से, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? तो एक बड़े समूह में मतलब कि हमें जैसे कि पूरे इंडिया में या फिर किसी एक बहुत बड़े मतलब कि पूरे प्रदेश में अगर कोई मेल भेजना हो या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई मेल भेजना हो तो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसका सॉफ्टवेयर का नाम है लिस्ट सर्व के माध्यम से, ठीक है? तो इसके माध्यम से हम एक बड़े समूह को एक साथ ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को समानता किस नाम से जाना जाता है? मतलब अवांछित वाणिज्यिक ईमेल किस प्रकार के होते हैं? मतलब कि ऐसे ईमेल जो फर्जी हों। मीन्स क्या हुआ? मीन्स मतलब कि आपने देखा होगा कई ईमेल्स आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप 10 लाख रुपए जीत गए, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, तो आप अपनी डिटेल डाल दीजिए यहाँ पर। जीमेल पे अक्सर इस प्रकार के आते हैं, तो इस प्रकार की ईमेल को हम स्पैम बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है जीमेल पे हर एक अकाउंट को लॉगिन नहीं करना चाहिए या फिर हर एक जीमेल में आए हुए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक आपको जेन्युइन नहीं लगता कि हाँ वो सही है। तब तक उस लिंक पर या फिर नहीं क्लिक करना चाहिए, ना ही अपनी किसी प्रकार के डाटा को उसमें देना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट नेट किस कंपनी का उत्पादन है? तो डॉट नेट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही उत्पादन है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे कि MS ऑफिस जो आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो देखा होगा वो भी इसी का है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वेब मानक कौन बनाता है? ठीक है, तो वेब के मानक जो होते हैं वो द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बनाते हैं, ठीक है? जिनका देखिए लिखा हुआ है W3C। W3 क्यों लिखा है? क्यों W3 बनाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इस नाम की कंपनी है, वही वेब की मानक बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, एक न्यूज़ ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर क्या कहा जाता है? तो जो मतलब कि कई न्यूज़ आती हैं उनके जो उत्तर होते हैं उनको हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है? न्यूज़ की लैंग्वेज की भाषा में, मतलब कि न्यूज़ चैनल की लैंग्वेज की भाषा में उनको हम थ्रेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, इंटरनेट में प्रारंभिक तौर पर किस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी? मतलब ये कहा गया है कि पहले के समय में इंटरनेट की जो पहली कंपनी थी, सरकारी एजेंसी थी, उसका क्या नाम था? तो इंटरनेट की जो पहली सरकारी एजेंसी थी उसका नाम ARPA था, ठीक है? ARPA था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है? तो HTTP ये एक ऐसी चीज़ है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का काम करता है। तो ये HTTP है क्या? इसका जो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने प्रोटोकॉल का कोई भी लेक्चर आपको देखना है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने नेटवर्किंग के पार्ट दिए हैं और प्रोटोकॉल के अलग से पार्ट दिए हैं। साथ ही साथ ये जो आते हैं प्रोटोकॉल, ये OSI मॉडल में आते हैं, ठीक है? OSI का जो O लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अच्छा चलिए हम इस पे वापस लौटते हैं। तो देखिएगा, आप कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब के पहले 2 स्लैश लगाकर एक लिखा होता है HTTP। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है? ट्रांसफ़र करना मतलब कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को जोड़ना या फिर उस पर ट्रांसफ़र करना, मतलब चले जाना तुरंत ही। इस प्रकार के प्रोटोकॉल को हम HTTP बोलते हैं, जो हर वेबसाइट के पहले लगता है।
हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको बता देते हैं कि अब इस प्रोटोकॉल के आगे हम एस जोड़ दिया गया है। अभी आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा तो अब HTTPS लिख के आएगा, मतलब कि इस प्रोटोकॉल को और सिक्योर कर दिया गया है। मतलब कि एस का मतलब क्या हुआ, सिक्योर कर दिया गया है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को क्या कहा जाता है। तो एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को क्या कहा जाता है, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इतनी देर से जो मैंने कुछ क्वेश्चन जो ऊपर आए हैं प्रोटोकॉल के, उसके ऊपर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, एक वेब संसाधन में उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL को, मतलब जो ये ऊपर दिया गया है इसको हम URL बोलते हैं पूरा। ठीक है। URL का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। URL का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी फुल फॉर्म इसका अक्सर पूछा जाता है। और ये URL कब कंप्लीट होता है, जब इसमें ये प्रोटोकॉल मिलकर www मिलके आगे यूज़र का नाम मिलके, यूज़र की कंपनी या बिजनेस का नाम मिलके, फिर आगे .com ये सब जब मिल जाता है तो इस पूरे को हम कहते हैं URL। ठीक है। और प्रोटोकॉल देखिए यहाँ पे, देखिए कितने टाइप के हैं यहाँ पे दिया गया है। HTTP दिया है, POP3 दिया है, TCP दिया है, UDP दिया है, IP दिया है, इथरनेट प्रोटोकॉल दिया है। और इसके आगे कुछ लेयर दी हुई हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। देखिए TCP और IP मॉडल जो है ये मैंने आपको OSI मॉडल में बताया है। इससे पहले मैंने कहा है कि इसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। कंप्यूटर की पूरी मैंने सीरीज़ बनाई है, पूरे प्लेलिस्ट में दे दूंगा, उसमें OSI का अलग से है, उसमें आप जाके देख लेंगे तो ये प्रोटोकॉल आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको यहाँ मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये जो प्रोटोकॉल की टॉपिक है ये O लेवल के एग्ज़ाम में कन्फर्म पूछा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।